फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं NMMS यानी कि राष्ट्र मीन्स कम स्कॉलरशिप जो टेस्ट होता है, जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे होते हैं और जिनकी 1-1.5 लाख से कम आय होती है, वार्षिक आय, वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और क्या क्या इसकी जानकारी होती है, कौन बच्चे जो है ना इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। और इसके जो है ना ये स्कॉलरशिप बेस्ड एग्ज़ाम है, हर मंथ 1000 रुपये स्कॉलरशिप से मिलते हैं जो बच्चे इस एग्ज़ाम को फाइट कर लेते हैं। तो आइए क्या है जानकारी वो देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम स्कॉलरशिप कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को नियमानुसार प्रतिवर्ष 12,000 रुपये के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। एक ही बार आपको एग्ज़ाम देना है और 4 साल तक आपको छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। नियमित छात्रवृत्ति हेतु 9वीं एवं 11वीं में 55% अंक एवं 10वीं में 60% अंक करना अनिवार्य होता है। आपके 9th और 11th में 55% आने चाहिए और 10th में आपके 60% होने चाहिए, तभी आगे आपकी ये स्कॉलरशिप चलती रहेगी। करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों के विद्यालयों में नियमित विद्यार्थियों के लिए ही है। जो विद्यार्थी है ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ही ये पात्रता है। अब क्या पात्रता होती है इसके लिए वो भी देख लो। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में चालू सत्र में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने 7वीं से कम C ग्रेड प्राप्त किया हो। मतलब आपका जो क्लास 7th है उसमें C ग्रेड आपको है ना, यानी कि 2nd डिवीज़न मिला होना चाहिए। जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय जो है ना 1.5 लाख मात्र से अधिक ना हो। इसकी जो आय है वो 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो तो। इसका पाठ्यक्रम क्या है? इस परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है यदि प्रश्नों का स्तर 7वीं और 8वीं की परीक्षा के समान ही होगा। जैसे आपके स्कूल लेवल एग्ज़ाम होते हैं 7th और 8th, उसी का सिलेबस लेके जो है ना इसका सिलेबस डिसाइड किया गया है। परीक्षा शुल्क, परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए शुल्क नहीं देना होगा। जो भी ऑनलाइन वाला भरता है फॉर्म, उस भरने की फीस लगेगी, बाकी का नहीं लगेगा आपसे। परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही होता है। आप हिंदी मीडियम से हो तब भी दे सकते हो, इंग्लिश मीडियम से हो तब भी दे सकते हो। आरक्षण, मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित कोटा के लिए अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग विद्यार्थियों हेतु जिलावार आरक्षण का प्रावधान होगा। आपको जो है ना कैटेगरीज वाइज जो है ना, और इसका जो रिजर्वेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ठीक है, यहाँ परीक्षा का विवरण दे रखा है किस तरह से आपका जो है ना एग्ज़ाम होगा। तो आपका पहले MAT का यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा का जो पेपर है वो 90 प्रश्न आएंगे। उसमें हर एक प्रश्न का अंक जो है ना 1 होगा, यानी कि टोटल 90 नंबर का होगा। सामान्य वर्ग को इसमें से 40% फाइट करना होगा, और जो अन्य वर्ग हैं उन्हें 32% इसमें जो है ना पास करना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को है ना क्वालिफाई माने जाओगे। 72 नंबर होने चाहिए सामान्य वर्ग के, और अन्य वर्ग के जो है ना 58 नंबर होने चाहिए मिनिमम। फिर होता है आपका एक शैक्षणिक योग्यता परीक्षण। तो इसमें आपके ये भी 90 मिनट का ही होता है, 90 नंबर होते हैं, 90 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से
प्रश्न, समझाता वर्गीकरण, श्रृंखला आकृति, आबोधन और छिपी हुई आकृति, कोडन विकोडन खंड, समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होंगे। शैक्षणिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के और 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे। तो इनको ध्यान रखना, आपके विज्ञान से 35 क्वेश्चन आएंगे, आपके सामाजिक विज्ञान से भी 35 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके गणित से। ठीक है ना, इस तरह से आपका जो है ना 90 नंबर का पेपर होगा। आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से है वो भी देख लो, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हो। इस परीक्षा हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार मैनुअल अथवा डाक द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये जो सिस्टम है वो सिर्फ ऑनलाइन ही है। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केंद्र से एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponlinegov.in पर प्राप्त करके विद्यालय को उपलब्ध कराएंगे और राज्य शिक्षा केंद्र के मानों में क्लिक करने पर एनएमएस लिंक मिलेगी। एनएमएस लिंक को क्लिक करने पर आवेदन पत्र प्राप्त होगा। फिर आता है पुनः परीक्षण मूल्यांकन कैसे करा सकते हैं आप। इस परीक्षा में पुनः परीक्षण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अगर आपके नंबर बाय द वे कम आते हैं और आप चाहो तो रीटोटलिंग या रीचेक करवाओ तो ऐसा प्रावधान इसमें नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं उनको देख लो। नंबर 1, आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। आपको जो है ना आय प्रमाण पत्र इसके साथ लगाना होगा जरूरी। सेकंड, प्रवेश पत्र अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह में एमपी ऑनलाइन के लिंक www.mponlinegov.in पर उपलब्ध हो जाएंगी, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड, परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने हैं आपको, 30 मिनट पहले ही जो टाइम दिया गया हो। सेलुलर मोबाइल फ़ोन और आप कुछ कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है ना लेके नहीं जाना है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक वॉच भी नहीं लेके जानी है आपको। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे, जिनमें से एक सही होगा, उस पर आपको टिक करना होगा। OMR शीट बेस्ड एग्जाम है ये भी। ठीक है ना। इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं होता। जैसे आपने मान लो सारे क्वेश्चन पे टिक कर दिया और उसमें से गलत जाते हैं तो उसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये अच्छी है, ये अच्छी बात है आपके लिए। फिर पॉइंट नेक्स्ट, प्रश्न पत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जब आप पेपर दे रहे होगे तब आप है ना एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट, परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा का भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा। जैसे आप मान लो कहीं दूर रहते हो, आपका सेंटर कहीं और चला गया, तो आप जो किराया खर्च करते हो उसका किराया आपको कोई नहीं मिलेगा, पहले ही इसमें लिख के दे रखे हैं ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण, परीक्षा संबंधी नियम पुस्तिका में उपलब्ध हैं, जिसे एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से जो एनएमएस एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो भी था वो मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। अब बहुत ही जल्द इसका जो है ना सिलेबस आपके लिए जो है ना अवेलेबल हो जाएगा एक्सीलेंस बाय APS यूट्यूब चैनल पर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाएं। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी मैं इसका सिलेबस जो है ना स्टार्ट कर दूँगा, जिससे कि आप अच्छे से एग्ज़ाम निकाल पाएँ और जो है ना 12,000 रुपये प्रति वर्ष की जो स्कॉलरशिप है वो आपको प्राप्त हो सके। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।